हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 3 के सेकंड लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 7 के बारे में। अब बस सिर्फ एक एपिसोड और बचा है, यानी कल इसका फिनाले होने वाला है। खैर, जो आज का एपिसोड है उसका टाइटल है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड। एंड जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, जो एमिनेंस थे उन्होंने यहाँ पे हमला किया था वॉचर पे, क्योंकि वो हर कहानी में या फिर कई बार इंटरफेयर करता है कहानी के बीच में, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टार ब्लास्टर में बात करें नोवा प्राइम से या फिर नेबुला, ग्रूट और बाकी टीम मेंबर से। एंड हो ये रहा है कि उनके यूनिवर्स में एक यूनिवर्स ईटर नाम का एक दैत्य मॉन्स्टर आ गया है, एक बहुत बड़ा सा एपेक्स प्रेडेटर है। और यहाँ पे बस वो अपने टैक्टिक्स बनाई रही है किस तरीके से हम डिफीट कर सकते हैं उस मॉन्स्टर को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है एंड इस पोर्टल में से एंट्री होती है कैप्टन कार्टर की। एंड वो ये बताती है कि मुझसे भरोसा रखो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। एंड इस टीम को ज्वाइन करते हैं आगे बर्डी द डक, यानी कि हावर्ड द डक और डार्सी की बेटी कोहरी, जो कि हम लास्ट सीजन में देखी थी, एंड स्टोम। और जब यहाँ पे हमको स्टोम की एंट्री दिखाई जाती है तो बैकग्राउंड में हम हल्का सा एक्समैन 97 का म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ये चारों के चारों मिलके उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स काफी ज्यादा क्वेश्चन थे नेबुला के पास कि तुम कौन हो, क्या हो, मुझे कुछ बताओ। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल जो प्लेन है वहाँ का एक, या फिर टी एन द यूनिवर्स, एक श्रेड आके नीचे गिरता है। एंड वो चारों समझ आती हैं कि वॉचर एक मुसीबत में है। एंड ऊपर आसमान में देखती हैं। इतने में ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि एमिनेंस ने वॉचर को पकड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे वो कैप्टन कार्टर की कहानी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि वॉचर, अगर तुमने कैप्टन कार्टर की कहानी में भी इंटरफेयर नहीं किया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। और अब कैप्टन कार्टर हमारे पीछे आ रही है अपनी टीम के साथ। लेकिन यहाँ पे वॉचर स्माइल करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग उसको नहीं रोक सकते क्योंकि तुम लोगों ने ओथ ली है। फिर यहाँ पे एमिनेंस के मेंबर ये भी कहते हैं हमने ये भी ओथ ली है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी करना पड़े, हम अपने ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कैप्टन कार्टर इंटरफेयर करती है तो उसको मार भी सकते हैं एंड इसके लिए वो कुछ भी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे अपने आप को। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं वो चारों के चारों टीम मेंबर्स डिसाइड कर रही हैं, सोच रही हैं, प्लान बना रही हैं कि कैसे हम वॉचर तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम वॉचर की हेल्प कर सकते हैं। बाद में हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कोहरी और बर्डी फूसबॉल खेल रहे हैं, जिसमें हमको अलग अलग कैरेक्टर देखने मिलते हैं जैसे वोल्वरीन, थैनोस एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक जगह डॉक्टर डूम भी है। आगे गाइस हम ये देखते हैं कि वो समझ आते हैं कि नो मैटर व्हाट, हमको अगर वॉचर को बचाने, वॉचर तक पहुंचना है तो हमको 5th डायमेंशन में पहुंचना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेबल जो प्लेन है वो 5th डायमेंशन भी है। एंड लकीली उनके पास एक शार्ड भी है 5th डायमेंशन का, जिसकी वो मदद ले सकते हैं। इतने आगे बर्डी अपना दिमाग चलाती है एंड यहाँ पे इन्वेंशन करना शुरू करती है एक चेयर का, एक टाइम चेयर, जैसे कुछ यहाँ पे कैंग के पास थी ना, सिमिलरली हमें कुछ सिमिलर एक चेयर देखने को मिलती है। यहाँ पे वो शार्ड को लगाते हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू गो टू द 5th डायमेंशन। बर्डी ने जो डिवाइस बनाई थी उसमें सब लोग बैठते हैं एंड प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं 5th डायमेंशन में जाने का। बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे नहीं जा पाते। उनके पास 3 शार्ड्स थे जिसमें एक शार्ड टूट चुका है, अब सिर्फ 2 बचे। एंड यहाँ बर्डी सॉरी फील करती है कि मेरे वजह से एक शार्ड खराब हो चुका है। एंड यहाँ पे सब बोलते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, एटलीस्ट यू ट्राइड योर बेस्ट। इतने में स्टोम डिसाइड करती है कि वो भी यहाँ पे हाई डायमेंशन के बीइंग्स या फिर गॉड की पावर का इस्तेमाल करेगी ताकि 5th डायमेंशन में जा सके। स्टोम भी अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हुआ था। एंड जो एक और शार्ड था वो भी जा चुका है। अब सिर्फ एक फाइनल शार्ड बाकी है, जिसके थ्रू एक लौती उम्मीद बनती है वॉचर तक पहुंचने की। कोहरी फाइनली एक आइडिया देती है, सबसे बोलती है कि आइडिया काफ़ी खतरनाक है, बट एक लौती उम्मीद जो है वो यही है, हमको इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की मदद लेनी पड़ेगी। ऑल दो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने पहले भी एक मुसीबत क्रिएट करी थी, बट एक लौता यही रास्ता है जिसके थ्रू हम 5th डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। एंड वैसे भी बर्डी कहती है कि मैं उसकी रीप्रोग्रामिंग कर दूंगी, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, 5th डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे और उसका उसको छोड़ देंगे, मतलब उसका एआई चेंज करके वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क तो है अल्ट्रॉन को जिंदा करना। ऑल्सो कैप्टन कार्टर कहती है ये इतना बड़ा रिस्क है, या तो आर या फिर पार। मतलब कहने का ये है कि या तो 5th डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे, या फिर अगर अल्ट्रॉन आउट ऑफ पावर हो गया तो सब कुछ खत्म कर देगा। और जो भी एक लौता यही रास्ता है अपने दोस्त यानी कि वॉचर को बचाने का। एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम अल्ट्रॉन को जिंदा करके 5th डायमेंशन तक पहुंचेंगे, या फिर अल्ट्रॉन की मदद लेके 5th डायमेंशन तक पहुंचेंगे।
अब होता ही है, कैप्टन कार्टर बहुत ज़्यादा वरीड होती है, अकेला महसूस कर रही होती है। इतने में स्टॉर्म जाकर उससे मिलती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो कैप्टन कार्टर से बातचीत करते करते उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली कैप्टन कार्टर को अल्ट्रॉन को ज़िंदा करने का डर नहीं है, फिर अल्ट्रॉन के पास जाने का डर नहीं है। उसका डर ये है कि उसके दोस्तों की लाइफ रिस्क में आ सकती है एंड वो लोग मर सकते हैं। लेकिन स्टॉर्म ये कहती है कि जो भी होगा हमने खुद डिसाइड किया है एंड हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम साथ में, डोंट वरी, हम सारे फ्रेंड्स मिलकर अपने एक और फ्रेंड को बचाएंगे। और वहाँ से चल जाती है। कैप्टन कार्टर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही होती है, अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती है, अपने दोस्तों को याद करती है कि कितने अच्छे पल बिताए थे, क्योंकि वो अकेली जाने वाली है अल्ट्रॉन के पास, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। एंड वो अकेली निकल जाती है अल्ट्रॉन के पास उस शार्ड की मदद से। इतने में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमको अल्ट्रॉन का एक फ्लैशबैक देखने मिलता है कि उसने क्या क्या किया था सीजन 1 में, उसने कैसे कैसे अलग अलग यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया था। एंड फाइनली वो एक प्लेन में जाके फंसा हुआ है जहाँ पे वो किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज उसने ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय किया हुआ है। अल्ट्रॉन अकेला खड़ा होता है सब कुछ यूनिवर्सेस को खत्म करके, तभी वहाँ पे कैप्टन कार्टर पहुँचती है एंड अल्ट्रॉन शॉक फील करते हैं। तो कैप्टन कार्टर की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं हाउ इज इट इवन पॉसिबल, मेरी जितनी भी लाइफ थी वो इयॉन को ख़त्म कर दी थी, तो तुम यहाँ पे कैसे आई हो? कैप्टन कार्टर कहती है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि बर्डी सो के उठती है एंड यहाँ पे डार्सी और हावर्ड उसके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एंड डार्सी कहती है कि तुम उस दूसरे यूनिवर्स से जाके मेरे लिए वो डोनट लेके आना जिस डोनट को खा के वेट लूज होता है। एंड तभी यहाँ पे बर्डी नोटिस करती है कि पॉड मिसिंग है एंड कैप्टन कार्टर वहाँ जा चुकी है। सब लोग समझ जाते हैं कैप्टन कार्टर अकेले वहाँ से निकल चुकी है। वो तीनों के तीनों पहुंचते हैं यहाँ पे अल्ट्रॉन के पास हमला करने के लिए एंड देखते हैं कि कैप्टन कार्टर की शील्ड टूटी हुई है। जैसे अल्ट्रॉन वहाँ पे एंट्री लेता है, तीनों के तीनों अटैक करते हैं अल्ट्रॉन पे। अल्ट्रॉन कहता है कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन वो तीनों कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो अल्ट्रॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अल्ट्रॉन तो अल्ट्रॉन है। अल्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करके उनको दूर फेंकता है एंड कहता है मेरी बात सुनो। अल्ट्रॉन बताया कि दरअसल में मैंने कुछ नहीं किया, जब मेरे पास वो आई हम दोनों प्लान भी बना रहे थे कैसे मदद करनी है दूसरे की, कैसे हम हेल्प कर सकते, लेकिन तभी वहाँ पे वॉचर आ गए, एमिनेंस के एक मेंबर, एंड उसने हमला किया अल्ट्रॉन पे। अल्ट्रॉन कुछ भी नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स वॉचर बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है एंड साथ साथ में कैप्टन कार्टर पे हमला करके अपने साथ उसको लेके चला गया। एंड अल्ट्रॉन ये कहते कि मेरा हमेशा मोटिव यही था कि मुझे पीस लेकर आना वर्ल्ड में, और मेरे लिए आइडिया ये था कि एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं हुए तो पीस है, इसलिए मैंने हर लाइफ को एलिमिनेट कर दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। लेकिन मुझे बात समझ आती है जब तक लोग जिंदा हैं तब तक कॉन्फ्लिक्ट होगा और पीस उसी के साथ बनाना होगा। अल्ट्रॉन ये बोलता है कि जो मैंने वर्ल्ड क्रिएट किया है सबको मार के, यहाँ पे पीस नहीं है, ये एम्प्टीनेस है। इतने में अल्ट्रॉन दिखाता है कि बस लास्ट शार्ड बचा है एंड उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बट इट एज्यूम्स, यहाँ पे लोग एज्यूम करते हैं, दे ऑल एज्यूम कि वो टूट चुका है, बट एक्चुअली वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अल्ट्रॉन कहता है लेट्स सेव योर फ्रेंड्स रादर देन फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं, यानी कि वॉचर को भी एंड पेगी को भी। और एपिसोड के लास्ट एंड की तरफ बिल्कुल हम यही देखते हैं कि अल्ट्रॉन बोलता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो स्टॉर्म पूछती है अगर तुम सब कुछ देख सकते हो तो क्या तुम ये भी देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? अल्ट्रॉन कहता है नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। एक मतलब ये है कि तुम्हारे एनिमीज यानी कि वॉचर या फिर जो एमिनेंस हैं वो भी नहीं देख सकते। एंड एपिसोड के लास्ट टाइम ये देखते हैं कि वो सब के सब निकल जाते हैं 5th डायमेंशन की तरफ, जहाँ पे सारे एमिनेंस मेंबर हैं। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आए नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है व्हाट इफ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स आके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड है व्हाट इफ सीजन 3 के लिए ओवरऑल, एंड कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट था आज का। इसी के साथ अगर आपके पास खुद की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, आपने कुछ नोटिस किया हो जो कि मुझसे मिस हो गया, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, वो भी प्लीज जाकर मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।